तो कैसे हो बेटा सबके सब। आज अपन पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अंडर 20 मिनट। पूरा का पूरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे 20 मिनट में। 20 मिनट में मैं तुम्हें पूरा चैप्टर गोट के देने वाला हूं। आराम से रिलैक्स होकर बैठना। तो शुरू करते हैं बिना किसी। अब बेटा अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर को लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक मीडियम है, लाइट रे क्या जाएगी, लाइट जाएगी इस मीडियम पे, जाकर टकरा कर वापस आ जाएगी, जाकर टकरा कर वापस आ जाएगी। जैसे तुम टॉर्च से करते थे, सामने कांच रख के टॉर्च करते हो, टॉर्च जाके ऐसे टकराती है, वहां पे ऐसे जाके ऐसे टकराती है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट रे जाके टकरा के वापस आ जाती है, वो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट रे जा रही है और हल्की सी बैंड हो जाए, उसी मीडियम में पास करे, लेकिन क्या हो जाए, बैंड। बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब बेटा रिफ्लेक्शन किसके अंदर होता है? रिफ्लेक्शन होता है मिरर के अंदर, कांच के अंदर। और रिफ्लेक्शन किसके अंदर होता है? रिफ्रैक्शन होता है अपना लेंस के अंदर। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि कोई लाइट रे गई, टकरा कर वापस आ गई, गई टकरा कर वापस, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट रे गई एक मीडियम से दूसरे में, जहां हल्की सी बैंड हो गई, हल्की सी क्या हो गई, बैंड, वो है अपना रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, रिफ्लेक्शन होता है लेंस में। मिरर कौन सा होता है? एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। लेंस भी एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। अगर इनकी फिगर की बात करूं मैं तुम्हारे, तो कॉन्वेक्स में से बाहर निकला हुआ होगा, कॉनकेव में कैसा होगा, ऐसे गुफा की तरह बना होगा बेटा। लेंस में बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होगा, और कॉनकेव में बात करूं तो कॉनकेव लेंस ऐसे होगा। इनके आराम से अपन आगे फिगर पढ़ेंगे कि फिगर बने कैसे है, इतनी सी बात है। अभी अपन फिगर की बात करते हैं। अच्छा सुनो बेटा, अब अपन बात करें मिरर की। मिरर पढ़ रहे हैं, मिरर में सबसे पहले अपन किसको पढ़ रहे हैं? कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर का ऐसा शेप होता है, अभी बताया शेप कैसे होता है, मैं समझाता हूं कैसा क्यों होता है। क्योंकि पूरे होलो एक स्फेरिकल मिरर का एक टुकड़ा, एक तोड़ा हुआ पार्ट है, ये उसका सेंटर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर की, सॉरी, कॉनकेव मिरर की ए स्फेरिकल मिरर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। वो कौन सा पार्ट करेगा? होलो स्फेयर। एंड द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये यहां से जो लाइन ज्वाइन करूंगा यहां पी पॉइंट पोल तक, इस लाइन को अपन बोल देंगे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को अपन क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों के बीच की हाफ डिस्टेंस है, उसको मैं बोल दूंगा फोकस पॉइंट। इन सब की मैं तुम्हें डेफिनेशन जैसे नीचे लिख रहा हूं, एक मिनट देखना। अच्छा, ये अपन मैं अभी बात की थी, वापस पूरा लिख दिया। देखो ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर ये है, ये टुकड़ा दिख रहा तुम्हें, ये एक स्फेरिकल मिरर का एक टुकड़ा है, तोड़ा हुआ। ए स्फेरिकल मिरर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। ये होलो स्फेयर का एक बेटा क्या है? टुकड़ा है। और इस होलो स्फेयर को पूरे का सेंटर को अपन क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए स्फेरिकल मिरर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर एंड द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर। इस होलो स्फेयर का क्या बेटा? सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको अपन क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से मैं लाइन ज्वाइन करूंगा, यहां इस पॉइंट पी तक, पोल तक, यहां से जो लाइन ज्वाइन की, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड, उस लाइन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हें सबके पॉइंट लोकेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यही इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ए रे ऑफ लाइट, ये अपन बनाए कौन क्या, ऊपर और नीचे बना रहा हूं मैं, तुम्हें आराम समझ में आ जाएगा। ये अपनी क्या होगी? ऊपर देखो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये अपना क्या हो गया? पोल हो गया। ये यहां पे अपना क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल लेके आऊं मैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आऊं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट से जाएगी। पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, जितनी भी पैरेलल डाल दो सबकी सब कहां से जाएगी? एक कॉमन पॉइंट। उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं अपन बेटा फोकस पॉइंट। उस कॉमन पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फोकस पॉइंट बोलते हैं। तीन चीज तुम्हें समझा रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर ए स्फेरिकल मिरर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर एंड द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो दूसरी लाइन अपन ज्वाइन कर रहे थे, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, इसके बीच जो लाइन है इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पे अपन कितनी भी पैरेलल रे डाल दे, कैसी रे डाल दे? पैरेलल, सब एक कॉमन पॉइंट से जाएगी। उस कॉमन पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको? फोकस पॉइंट। अच्छा बेटा क्या है, देखो इसको छोड़ के इधर देखो एक बार तुम, कि अब क्या करेंगे? कॉनकेव मिरर पर अपन इमेज बनाएंगे। ऐसे सामने मिरर रखेंगे, बोलेंगे बंदा खड़ा है, इसकी इमेज कहां बन रही है? ऐसे मिरर रखता है कांच में, ऐसे ऐसे दिखता है, तो हर बार कहां इमेज बनेगी? उससे पहले कुछ रूल है, मेरे को इमेज ड्रॉ करने से पहले कॉनकेव मिरर में कुछ रूल है। तीन रूल है, तीनों रूल मैं तुम्हें बता देता हूं, यही काम आने वाले जब अपन इसकी क्या ड्रॉ करेंगे,
चलो, तो मैंने यही बोला था कि ऐसे अपना कोई मिरर है, उसके सामने बंदा खड़ा करेंगे, बोला इस बंदे को मैंने यहां रखा है, बंदे को अपन बोलते हैं साइंस में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा, बोला इसकी इमेज कहां पे बनेगी, तो सामने मिरर है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इमेज ऐसे कहीं ना कहीं बनेगी। तो वो चीजें बनाने के लिए बेटा उससे पहले रूल है, ये 3 रूल ही हमें हेल्प करेंगे कि इमेज कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट रे कैसे निकलेगी। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मैं लाइट रे किसके पैरेलल डाल दूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दूं, जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा ये कहां से जाएगी, इस पासेज थ्रू फोकस। ये कहां से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज थ्रू फोकस। अगर पैरेलल डाली तो फोकस से निकल गई, तो बताओ अगर मैं फोकस से डाल दूं तो फोकस से पैरेलल हो जाएगी। देखो देखो वापस देखो, पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल, रिवर्स काम हो रहा कि नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, दूसरा नाम ये भी है, रिवर्स काम हो रहा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखो देखो, पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल। तीसरा क्या बोलता है, अगर मैं लाइट रे पास करूं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, व्हेन ए लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स बैक एंड अगेन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीनों की रेफरेंस लिखता हूं। चलो अब देखो, इसकी मैं तुम्हें राइटिंग लिखवा, लैंग्वेज लिखवा दी कि व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, पासेस थ्रू फोकस, पहले आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस। तो दूसरा मैंने क्या बोल दिया, व्हेन ए लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, अगर फोकस से पास करें कैसी हो जाएगी, पैरेलल। पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल। तीसरा क्या लिखा, व्हेन ए लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं लाइट रे कहां से पास करूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इट्स अगेन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये 3 रूल है, 3 याद करना, पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो वापस कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा सुनो बेटा, किसी की भी, अब देखो मैं आपको एक कंडीशन सही से एक्सप्लेन करके बता देता हूं, बाकी अपन एक साथ संक्षिप्त छोटी छोटी ब्रीफ में एक साथ देख लेंगे। तो होगा कैसे, सबसे पहले एक का सही से तुम्हें ब्रीफ करके बता देता हूं कि मैंने कहा इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सी के पीछे। किसी की भी इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रे निकालनी पड़ती है, कितनी रे निकालनी पड़ती है, 2 रे। तो अपने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था अभी कि फर्स्ट रूल के अगर अपन पैरेलल रे डाल दे तो पैरेलल रे कहां से चली जाएगी बेटा, फोकस से, पैरेलल रे कहां से चली जाएगी, फोकस से। दूसरा क्या पढ़ा था कि अगर मैं कहां से पास कर दूं, फोकस से, तो ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे गई, रिफ्लेक्शन हुई, यही रिफ्लेक्शन, दोनों रिफ्लेक्टेड रे है। जहां पे रिफ्लेक्टेड रे बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, जहां पे काटेगी वहीं पे क्या फॉर्म होगा बेटा, इमेज फॉर्म होगा, वहीं पे क्या फॉर्म होगा, इमेज। तो देखो यहां पे ये से गई, यहां पे ये दोनों यहां पे काटा, जहां पे काटा वहीं पे क्या फॉर्म होगा, इमेज। तो इमेज कहां फॉर्म हुआ, लोकेशन लिखनी है, बिटवीन सी एंड एफ, तो लिखेंगे इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा इमेज की साइज कैसे, ऑब्जेक्ट से कैसी है, छोटी है, छोटी साइज को अपन क्या बोलते हैं, डिमिस्ड। जब भी भाई साहब रियल में इंटरसेक्ट करती, इंटरसेक्ट कैसे की, रियल में, अब तो दोनों रूल फॉलो कर रहे थे, दोनों रूल फॉलो कर रहे थे, पैरेलल टू फोकस, फोकस टू पैरेलल, लेकिन ये इंटरसेक्ट करके रियल में, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। रियल तो हमेशा उल्टी बनती, सर नीचे पांव ऊपर, उल्टी। उल्टी को साइंस में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। जहां पे वर्ड आएगा रियल, हमेशा उसका कौन सा वर्ड आएगा, इन्वर्टेड। अब सुनो बेटा, मैं पूरी की पूरी तुम्हें लोकेशन एक साथ समझा रहा हूं, लोकेशन इमेज की। जैसे फर्स्ट अभी था आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे था तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो ऑब्जेक्ट सी के पीछे था, अब ऑब्जेक्ट कहां आएगा, अगले स्टेज में सी पर आ जाएगा। तो ये देखो ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट सी पे आ गया, इमेज कहां थी, सी एंड एफ में, तो इमेज कहां आ जाएगी, पीछे। तो ऑब्जेक्ट सी पे, तो इमेज फॉर्म एट सी। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट प्रत्येक स्टेप में ऐसे जा रहा है, इमेज प्रत्येक स्टेप में कहां आ रही, इधर। अब देखो ऑब्जेक्ट एट सी, अगली कंडीशन कहां आ जाएगी, सी और एफ के इधर आगे लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ चला गया, इमेज कहां आ जाएगी, सी पे थी, इससे पीछे आ जाएगी, तो क्या लिख देंगे, बियॉन्ड सी। अब देखो सी और एफ पे चला गया, चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट एफ पे चला जाएगा, ये आ गया ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट एफ पे है, इमेज यहां पे आ गई थी सी के पीछे, अब कहां चली जाएगी, और पीछे। तो इमेज कहां पीछे, और पीछे तो अपन क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, बहुत ज्यादा पीछे। अच्छा अब ऑब्जेक्ट और इससे आगे कहां जाएगा, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट एफ पे तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चली गई तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी एफ पे।
इमेज फॉर्म एट एफ। ये तो दोनों रिवर्स है कि ऑब्जेक्ट एफ पे हो तो इमेज कहां, इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहां पे, एफ पे। और इसमें एक एक कंडीशन, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इमेज कहां आ रही है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, इमेज इस डायरेक्शन में। पहले था सी के पीछे, फिर कहां आया, ऑब्जेक्ट देखते रहना सी पे, फिर कहां आया सी और एफ के बीच में, फिर कहां आया एफ पे। इमेज कहां भाग रही, पीछे देखो सी और एफ पे, उसके बाद अगली कहां आ गई सी पे, उससे पिछले कहां चली गई बियॉन्ड सी पे, सी के पीछे, फिर और पीछे कहां चली गई इंफिनिटी पे। तो ये पूरी की पूरी लोकेशन हो गई इसकी, इसको चलो ठीक है। अब देखो मैं तो पूरा एक बार लोकेशन सही से समझाता हूं, इधर देखो आराम से। सबसे फर्स्ट मैं बोलता हूं कि जब ऑब्जेक्ट को मैं सी के पीछे रखूं, एक नंबर ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, सी के पीछे, तो इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। 2 नंबर देखो ऑब्जेक्ट को मैं तुम्हें कहां पे रख रहा था, सी पे, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहा था, सी पे, तो इमेज तुम्हारी कहां पे बन रही थी, एट सी। अब तीसरा क्या था, ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख रहा था, सी और एफ के बीच में। तीसरा नंबर ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा था, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बन रही थी, बियॉन्ड सी। इमेज कहां पे बन रही थी, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को मैं तुम्हें कहां रख रहा था, चौथी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा था, फोकस पे, तो अपनी इमेज कहां पे बन रही थी, इमेज बन रही थी कहां पे, इंफिनिटी पे। इमेज कहां पे बन रही थी, अपनी इंफिनिटी पे बन रही थी। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि फर्स्ट का फर्स्ट, जब भाई साहब ये सी हो गया, सी के भाई साहब पीछे था तो 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, ये कंडीशन थी पूरी की पूरी। अब इन सब कंडीशन तुम्हें याद होगी कि सी के पीछे 1 से याद आएगा कि बियॉन्ड सी, तो भाई साहब 1 से 1, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। 2 पे था एट सी, तो 2 कहां है, एट सी। बिटवीन सी एंड एफ 3, बिटवीन सी एंड एफ 3 कहां पे जा रहा, बियॉन्ड सी, सी के कहां जा रहा, पीछे। फोर्थ में क्या था, एट एफ, वापिस फोर्थ कहां पे, एट इंफिनिटी। इन सब कंडीशन में इमेज की नेचर कैसी होगी बेटा, रियल। और रियल के साथ सबकी सब कंडीशन कैसी होगी, इन्वर्टेड। सबकी सब कंडीशन कैसी होगी, इन्वर्टेड। अब जैसे जैसे इमेज आएगा इसकी साइज बड़ी होती रहेगी, बस साइज क्या होगी, डिमिश, सेम साइज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ऐसी ऐसी। तो इसमें सबसे पहले एक में कंडीशन कैसी हो जाएगी, डिमिश। एक ही कंडीशन में तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, एक कहां पे, जब इसके पीछे होगा डिमिश। डिमिश के बाद थोड़ा आगे जाएगा तो इसके थोड़े बड़ा होगा, मतलब कैसी साइज हो जाएगी, सेम साइज। इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, साइंस उसको अपन क्या बोलते हैं, इनलार्ज। इनफिनिटी पे चला जाएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाईली इनलार्ज। चलो ठीक है। अच्छा, इसमें 5 के अलावा एक कंडीशन है छठी, जिसमें भाई साहब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता, बाकी सब में अभी बता दिया रियल बनता है, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, एफ और पी के बीच में हो, तब एक वर्चुअल और इरेक्ट बनती। कैसे बनती, किसी की भी इमेज फॉर्म के लिए अभी बता, कितनी रे निकालनी है, 2। एक कैसी डाल दूंगा, पैरेलल। पैरेलल रे कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी फोकस से जाएगी नहीं। थर्ड लॉ क्या बोलता है, रे कहां से, फोकस सामने होता है, फोकस से जाती है ना। थर्ड क्या बोलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऐसा लगना चाहिए रे कहां से आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वापस कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दोनों रे कैसी हो रही है, डाइवर्जिंग रे। और डाइवर्जिंग रे नेवर मीट, ये कभी भी नहीं मिलती। और मैंने अभी बोला था जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम ऐसा इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे कि आगे डाइवर्ज हो रही है, आगे डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं क्या हो रही है, मिल रही है। तो पीछे कहां पे, इमेज के पीछे, ऐसा हम कल्पना करेंगे कि ये पीछे मिल रही है। तो इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड द मिरर या बिहाइंड द मिरर। मिरर के कहां पे, पीछे। अब इसमें कैसे अपन कल्पना कर रहे हैं, तब इसमें रियल की जगह क्या बनेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल में जब भी बनता है तो हमेशा इमेज कैसा बनता है, सीधा। सीधे को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। साइज इससे बड़ी की छोटी, ऑब्जेक्ट से तो बड़ी बन रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बड़ी को इनलार्ज बोलते हैं। बड़ी को अपन क्या बोलते हैं, इनलार्ज बोलते हैं। चलो अब अपन बेटा शुरू कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन क्या होगी, जितनी कंडीशन थी, रूल पूरे हो गए, इमेज फॉर्मेशन पूरी होगी। अब बात करें कॉन्वेक्स की, तो उससे पहले उसी तरह इसके भी क्या पढ़ लेंगे, रूल पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर मैं रे डाल दूं इसमें कैसी, पैरेलल। पैरेलल रे क्या कर जाती है, डाइवर्ज। ऐसा होता है कॉन्वेक्स, मारेंगे तो ऊपर की जाएगा, पत्थर कैसे जाएगा, नीचे मारेंगे कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो रे जाएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्जिंग केस प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड मीट एट फोकस। हम ऐसा लगेगा जब रे कहां से आ रही, पीछे से, तो हम इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे और मीट एट फोकस। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कॉन्वेक्स मिरर का, when a light ray parallel to principal axis after reflection is diverged, after reflection is diverged and diverging case produce backward and meet at focus। ये बोलता है फर्स्ट रूल। सेकंड क्या बोलता है, when a light ray passes through center of curvature, अगर मैं लाइट रे बेटा पास कर दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो भाई साहब ये डाइवर्ज नहीं होगी, ये सीधी की सीधी कहां से चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज को अपन कहां पीछे मीट करेंगे, फोकस पे। अभी करेंगे देखना। तो ये 2 ही रूल थे, पैरेलल डाइवर्ज, डाइवर्ज कहां मिलेगी, फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, ये डाइवर्ज नहीं होगी।
चलो अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर अपने रूल पढ़ लिए बेटा। इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए दो ही कंडीशन है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कोई भी पोजीशन पे किसको छोड़ के, इंफिनिटी को छोड़ के। तो दूसरी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इसमें इंफिनिटी को छोड़ के कोई भी पोजीशन पे, तो दूसरी कहां हो जाएगी, एट इंफिनिटी। तो इस पोजीशन पे रख दिया। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अब ये पढ़ा था अपन ने, फर्स्ट बोला था सर पैरेलल डालो, पैरेलल डाइवर्ज कर जाएगी, डाइवर्जिंग केस प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड मीट एट फोकस। किसी की इमेज फॉर्म करने के लिए कितनी रे निकालनी पड़ेगी, दो रे निकालनी पड़ेगी। सेकंड कहां से डाल दूं मैं, सेकंड रूल क्या बोलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जहां पे दोनों आपस में टकराई इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज फॉर्म कहां कहां हुआ बेटा, बिटवीन एफ एंड पी। कहां पे हुआ, बिटवीन एफ एंड पी, इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड पी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा देखो, अपन खींच के लेके आ रहे हैं तो बेटा कैसा बनेगा, वर्चुअल। हमेशा अगर ये रे टकराती तो रियल बनता, ये तो अपन खींच के लेके आ रहे हैं। वर्चुअल के साथ हमेशा कौन सा वर्ड आता है, इरेक्ट आता है। इससे छोटी की बड़ी, ऑब्जेक्ट से छोटी बड़ी है तो कैसी बनेगी, छोटी को अपन क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं। इसमें देखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी रे कैसी आती है सर, पैरेलल रे आती है। और कॉन्वेक्स में बोला था पैरेलल रे क्या कर जाती है, टकरा के डाइवर्ज कर जाती है। डाइवर्जिंग रे जाके कहां पे मिलती है, डाइवर्जिंग रे जाके सर फोकस पे मिलती है, यहां पे इमेज। तो इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म एट फोकस। अगर ये दोनों रे टकराती तो रियल बनती, अपने तो खींच खांच के लेके आए, डॉट बना के कल्पना की है, तो कल्पना करते थे वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ कौन सा वर्ड आता है, इरेक्ट। साइज देखो बहुत छोटी है, इससे तो ऑब्जेक्ट कहां, मान लिया इंफिनिटी पे, ये बिल्कुल छोटी साइज, कौन सी साइज बनी अपनी, पॉइंट साइज है। ये तीनों कंडीशन समझ में आई, हाँ या ना, इसमें दो ही कंडीशन है, ठीक है। चलो बेटा आज अपन पढ़ेंगे लेंस। लेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जिसमें से लाइट रे बेटा ट्रेवल कर जाए। लाइट रे क्या कर जाए, ट्रेवल कर जाए। ट्रेवल का मेरा मतलब है उसमें से पास हो जाए। लेंस होता है, लेंस में से लाइट रे क्या हो जाती है, आर पार पास हो जाती है। जिसमें से लाइट रे क्या कर जाए, ट्रेवल कर जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। रिफ्लेक्टिंग मीडियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट रे। लाइट रे जिसमें से क्या हो जाए, बेंड हो जाए। ये डेफिनेशन हो गई ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम। किसकी डेफिनेशन, लेंस की। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें लाइट रे क्या करे, ट्रेवल कर जाए, और जिसमें लाइट रे क्या हो जाए, हल्की सी बेंड हो जाए, वो हो गया रिफ्लेक्टिंग मीडियम। लेंस दो टाइप के होते हैं बेटा, फर्स्ट तो हो गया अपना कॉन्वेक्स, और दूसरा कौन सा हो गया, कॉनकेव। दो होते, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स का शेप देखो ऐसा होता है, और कॉनकेव का कैसा होता है सर, ये शेप ऐसा बना कैसे, ये क्या बेटा, दो लेंस के टुकड़ों को काट कर आपस में चिपकाया गया। दो लेंस कैसे सर, देखो जैसे ये एक लेंस का पार्ट तुम्हें दिखेगा, ये तुम्हें दूसरे लेंस का पार्ट दिखेगा। ये किसके लेंस का पार्ट दिखेगा, दूसरे लेंस का पार्ट दिखेगा। ये देखो इसका सेंटर, ये देखो इसका सेंटर, इधर देखो, इधर भी क्या किया इन्होंने, दो लेंस के टुकड़ों को क्या किया, काट कर बनाया। देखो काट के दोनों टुकड़ों को क्या करते हैं इन्होंने, चिपका दिया। ये दोनों लेंस के देखो सेंटर, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। आगे इनको ही बोलेंगे 2f1 2f2 2f1 2f2, कैसे बोलेंगे बताएंगे। इनके जो बीच का जो हाफ ऑफ द जो सेंटर है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसके सेंटर में देखो, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो मिडिल में ये कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, मिडिल में थिक होते हैं, मोटे होते हैं। मिडिल में कैसे होते हैं, थिक होते हैं। कॉर्नर पर देखो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। बोले तो कैसे होते हैं, थिन होते हैं। सेम का सेम कॉनकेव में क्या होगा, मिडिल में थिन होते हैं, पतले होते हैं। तो मिडिल में कैसे होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। कॉर्नर पर कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। तो अपन कैसा होगा, ठीक। दूसरा बेटा कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा इसका नाम क्या है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का नाम क्यों है, इस पे जितनी भी लाइट रे आएगी बेटा, इस कॉन्वेक्स लेंस पर जितनी भी लाइट रे आएगी, सभी लाइट रे जितनी भी आएगी, सभी लाइट रे को एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर देगा। इस बात को समझना, अभी आगे रूल आएंगे। सभी को एक पॉइंट पर क्या कर देगा, कन्वर्ट। इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। सेम का सेम कॉनकेव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग कैसे, कि इसमें जितनी भी लाइट रे आएगी बेटा, सबको ये क्या कर देता, डाइवर्ट कर देता। कैसे, जैसे ये मान लिया कॉनकेव लेंस है, इस पे जैसे मैं लाइट रे डालूंगा, ये डाइवर्ट कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। लाइट रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज। तो इसलिए इसका दूसरा नाम ये भी है डाइवर्जिंग लेंस। ये अपने लेंस को अच्छे से पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन, उससे पहले पढ़ेंगे उसके अपन रूल। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स के अपन रूल ड्रॉ करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन पहले जो रूल होते हैं, इसके रूल कौन से हैं। अच्छा, अब अपन बेटा पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। अभी अपन ने बात की थी कि दो लेंस से बना हुआ है, दोनों का अलग अलग सेंटर है।
तो सबसे पहले अगर बात करूं तो बेटा ये जो सेंटर में से जा रही है ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी क्या हो गई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। इधर वाले जो दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, सबसे फर्स्ट इसको भी F1 बनाना है, इसको भी क्या बना देना है F1, इधर वाले को भी F2 और इसको भी F2। देखो पहले याद करवा देता हूं मैं तुम्हें, ये तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर, F1 F1 सेम डिस्टेंस पे से F1 F1 F2 F2। सर सेम हो गया, लास्ट वालों के पीछे 2 2 लगा देना, F1 2F1 F2 और 2F2। इसके रूल दो ही है, इसके कितने रूल है, इसके 2 ही रूल है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, माप के यहां पे पहले मैं F1 लगा देता हूं, फिर यहां पे भी F1 लगा देता हूं, इधर भी F2 लगा देता हूं और इधर भी क्या लगा देता हूं F2। लास्ट वालों के दोनों के पीछे भी क्या लगा देंगे 2 2 लगा देंगे, 2F1 और 2F2। इसमें देखो ये वापस क्या हो गया, वो ऑप्टिकल सेंटर, वो क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, अभी बात की थी जस्ट पीछे, तुम्हें याद आ रहा तो F1 F1, इधर वापिस मैं 2 बार 3 बार से करवा के तुम्हें याद दिला रहा हूं, F2 F2, इधर वाले F1 F1, उधर वाले F2 F2, लास्ट वालों के पीछे क्या लगा दोगे 2 2। अच्छा अब सुनो, फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर इसमें मैं पैरेलल रे डाल दूं, कैसी रे डाल दूं, पैरेलल रे, रे कैसी डाल दूं, पैरेलल। पैरेलल रे क्या होगी बेटा, कन्वर्ज होगी, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, वो पॉइंट अपना क्या है, फोकस F2। कितनी भी पैरेलल डाल दूं, मैं पैरेलल डाल दूं, पहले अभी बोला था ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करेगा, ये कहां से कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट, फिर वो पॉइंट क्या अपना F2। ये फर्स्ट रूल बोलता है ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, वो पॉइंट अपना क्या है F2। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर मैं रे ऑफ लाइट डाल दूं ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से डाल दूं मैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर से डाल दूं, तो ये डेविएट नहीं होगी, अनडेविएटेड, यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहां पे बैंड, जैसे ये जाके बैंड हो रही है ना, ऐसे जाके बैंड हो रही है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करूं तो ये बैंड नहीं होगी, ये है इसका। अच्छा ये देखो मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिख दी है कि ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, पासेस थ्रू फोकस, एक कॉमन पॉइंट, कौन सा फोकस, F2 से। तीसरा क्या बोल रहा है, अगर एक रे ऑफ लाइट मैं कहां से पास कर दूं, विच इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जिसको मैं कहां से पास कर दूं, ऑप्टिकल सेंटर से, इट्स अनडेविएटेड, डेविएशन नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगा मतलब बेंडिंग नहीं होगा, नो बेंडिंग, लाइट का बेंडिंग नहीं होगा बेटा। अच्छा अब बेटा अपन देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन किसकी, लेंस की, कौन सा लेंस है अपना, कॉन्वेक्स। इसमें हर बार एक ही कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, उसकी इमेज कहां पे बनेगी। इधर रखा ऑब्जेक्ट, देखो पहले लिखा है बियॉन्ड 2F2 के पीछे, फिर कहां रखा है 2F1 पे, फिर कहां रखा है बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में। देखो ऑब्जेक्ट को हमने हर स्टेज पे कहां बढ़ाया, आगे बढ़ाया, इसके पीछे था फिर इस पे आया, फिर से आगे चला गया, दोनों के बीच में आ गया। इमेज कहां पे फॉर्म होगी, किसी की इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रे निकालनी पड़ेगी। एक तो अभी रूल पड़ा था, एक तो कैसे डाल दो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट रूल क्या पड़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डाल दो, पैरेलल। पैरेलल रे कहां से जाएगी, पैरेलल रे जाएगी फोकस से। दूसरी रे कहां से निकल, अभी पड़ा था सर ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, कहां से पास कर दूं मैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो इमेज कहां फॉर्म हुई, जहां पे दोनों रे इंटरसेक्ट करेगी, अभी पीछे पड़ा था अपन, इमेज वहीं पे फॉर्म होगी जहां पे रे इंटरसेक्ट करेगी, कहां पे, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, इमेज कहां पे फॉर्म हुई, बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरा देखो अब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ गया 2F1 पे, रे वही निकालनी है। एक रे अपन कैसे निकाल देंगे बेटा, पैरेलल। पैरेलल रे कहां से जाएगी, पैरेलल रे जाएगी कहां से, F2 से। पैरेलल रे कहां से जाएगी, F2 से। दूसरा रूल क्या था, दूसरा था ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो। दूसरा कहां से मैं पास कर दूं इसको, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो इमेज अपनी एग्जैक्ट कहां पे बनी है, इमेज बनी है एट 2F2। जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो 2F1 पे, तो इमेज फॉर्म एट 2F2। तो मैं फंडा समझाऊंगा, देखना ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे आगे लेके जा रहा हूं, 2F1 के पीछे था, फिर 2F1 पे आया, फिर इनके बीच में आया, इमेज देखो इसके बीच में थी, अगली कंडीशन कहां आ गई, इस पे अगली कहां चली जाएगी, यहां थी, फिर 2F2 पे आ गई सेकंड में, अब तीसरे में कहां चली जाएगी, 2F2 के पीछे। तो देख लेते हैं कैसे, पहले डाल दूं पैरेलल, पैरेलल कहां से चली जाएगी, फोकस से। दूसरी कहां से डाल दूं, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी में कहां से पास कर दूं, ऑप्टिकल सेंटर से। इसको थोड़ा सा देखना है ना, रोका है क्या, ठीक है। पहले कैसे डाली, पैरेलल, पैरेलल कैसे चली, फोकस से। दूसरी कहां से, ऑप्टिकल। तो अभी इसके से मेजर करके पूरा नहीं बनाया, लेकिन इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे। मैं तुम्हें बेटा ये ऐसे इमेज फॉर्मेशन ऐसी चीजें समझा रहा हूं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं इस साइड में बढ़ा रहा हूं,
ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इस साइड में बढ़ा रहा हूं, इमेज उधर भी प्रत्येक स्टेप कहां जा रही है, आगे जा रही है। देखो ऑब्जेक्ट को 2f1 के पीछे था, इमेज यहां पे थी, ऑब्जेक्ट को देखो 2f1 पे लेके आ गया, ये लेके आ गया, इमेज यहां पे थी, ये आगे चली गई 2f2 पे, ऑब्जेक्ट को और आगे लेके गया, दोनों के बीच में यहां लेके आ गया, इमेज इसके भी पीछे चली गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा, इमेज प्रत्येक स्टेज पे, हर स्टेप पे कहां बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अच्छा अब देखो बेटा अगली तीन कंडीशन वो हो गई। चौथी कंडीशन देखो, ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट यहां से कहां गया, अगले स्टेज पे आ गया F1 पे। फर्स्ट रूल क्या था कि कैसे रे डाल दे, पैरेलल, कैसे रे डाल दे, पैरेलल, पैरेलल रे कहां से जाएगी बेटा, पैरेलल ले जाएगी सर फोकस से। दूसरा रूल क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, ये मैंने पास कर दी ऑप्टिकल से, दोनों रे हो जाती बेटा पैरेलल। जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, फोकस पे, रे कैसे हो जाती पैरेलल, और पैरेलल रे कहां पे मिलती है, इंफिनिटी पे, जहां पे जाके मिलेगी इमेज वहीं पे फॉर्म होगा। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इंफिनिटी पे। अब दूसरा देखो, इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को इस बार मैंने इंफिनिटी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से जितनी रे आती है वो कैसी आती है, पैरेलल रे आती है, तो ये रे आ गई पैरेलल। अभी पढ़ा था पैरेलल रे कहां से जाती है, पैरेलल रे सर जाती है फोकस से, कहां से जाती है, फोकस से, तो जहां से जाएगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगी, तो लिखेंगे इमेज फॉर्म एट F2, इसकी कंडीशन होगी। तीसरा सुनना, अब देखो इसमें F1 पे और O के बीच में था, अब अगली कंडीशन यहां से देखो F1 और O, अगला ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, F1 और O के बीच में, F1 और O के बीच में आ गया। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल सर बोलता है पैरेलल डाल दो। सर ये रेड से क्यों बना रहे हो, ये 5 कंडीशन अलग है, ये कंडीशन एक अलग है, समझाता हूं कैसे। पैरेलल, पैरेलल कहां से जाती है, पैरेलल जाती है फोकस से। दूसरा रूल क्या बोलता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, ये मैंने पास कर दिया ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो दोनों रे डाइवर्ज हो रही बेटा, डाइवर्जिंग रे कभी नहीं मिलती, नेवर मीट, डाइवर्जिंग रे मिलती नहीं, तो हम अपने मर्जी से इनको मिलाएंगे, हम लगेंगे ऐसे कहीं ना कहीं पीछे मिल रही है, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि आगे जाके डाइवर्ज हो रही है, इसका पीछे कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, मिल रही है। तो हम ऐसा इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे कि यहां कहीं ना कहीं जाके मिल रही है, जहां इमेज बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड ही बन रहा है, क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो पांचों कंडीशन है, अभी तीन, वो फोर्थ और फिफ्थ, इन पांचों कंडीशन में बेटा इमेज कैसा फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है रियल और इन्वर्टेड। ये अलग क्यों है, क्योंकि इसमें हमने कल्पना की, इमेजिनेशन की है, इसलिए इस कंडीशन में इमेज की प्रॉपर्टी नेचर कैसा रहता है, इमेज फॉर्म होता है वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ कैसा होता है, इरेक्ट, इसीलिए अलग बताया। ये पांचों कंडीशन में इमेज फॉर्म होता है रियल और इन्वर्टेड। सिर्फ एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट किसके बीच होता है, फोकस और F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, उसमें अपन ऐसी कल्पना करते हैं, तब इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। चल बेटा, ये हो गया अपना कॉन्वेक्स का पूरा लेंस की जितनी इमेज फॉर्मेशन थी। अब बात करें अपन किसकी बेटा, कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन। उससे पहले इसके लिए अपने को रूल पढ़ने पड़ेंगे। रूल क्या बोलते हैं, उसमें तो जैसे पहले डाल रहे थे कॉन्वेक्स में, तो वो कन्वर्ज हो रही थी, क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस था। कॉनकेव लिखा है तभी पीछे डाइवर्जिंग लेंस है, तो जैसे लाइट रे जाएगी ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। इसमें कितनी लाइट रे डाल दो, ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। अब हम ये डाइवर्ज हो जाएगी तो हम कैसा करेंगे, हम तो मिलेगी तभी तो इमेज बनेगा, दोनों इंटरसेक्ट करेगी तभी इमेज बनेगा। तो हम ऐसा इमेजिनेशन करेंगे कि व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स डाइवर्ज, और इस डाइवर्जिंग केस को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स डाइवर्ज, और इस डाइवर्जिंग केस को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे। ये ऐसा लगेगा कि पीछे कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे। रे कैसे आएगी, पैरेलल, पैरेलल क्या कर जाएगी, डाइवर्ज, डाइवर्ज करते ही जो पीछे जो से लगेगा, आप में इसको डॉट डॉट करके मिलाना है, आके मिलेगी कहाँ पे, फोकस पे, F1 पे। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स डाइवर्ज। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर मैं रे पास कर दूं ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से पास कर दूं, ऑप्टिकल सेंटर से, ये डाइवर्ज नहीं होगी, राइट लाइट रे बैंड नहीं होगी, यहां पे नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे। सेकंड में दूसरा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की इसकी दो इमेज फॉर्मेशन है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, किसको छोड़ के, इन्फिनिटी को छोड़ के। तो दूसरी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब देखो मैंने कोई भी पोजीशन छोड़ के ऑब्जेक्ट को रख दिया, जैसे मान लिया F1 और 2F1 बीच रख दिया। फर्स्ट रे कैसे जाएगी, पैरेलल, पैरेलल रे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, और डाइवर्जिंग केस वापस आके कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। डाइवर्जिंग केस प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड मीट एट फोकस। अच्छा, सेकंड लाइन कहाँ से निकाल दूंगा मैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ये निकल गई ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किए हैं वहीं पे क्या फॉर्म होगा, देखो जहाँ इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, यहाँ बीच में, यहीं पे क्या फॉर्म होगा, इमेज, इमेज किस किस के बीच फॉर्म होगा, F1 और O के बीच में, इमेज फॉर्म बिटवीन F1 एंड O। दूसरा क्या बोलता है, रे
वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी जो भी रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस कैसी आएगी, पैरेलल आएगी, और पैरेलल रे क्या कर जाएगी, पैरेलल रे क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, पैरेलल रे डाइवर्ज, एंड डाइवर्जिंग केस प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड मीट एट फोकस। कहाँ पे इसको प्रोड्यूस करेंगे, पीछे। कहाँ पे आके मिलेगा, फोकस पे मिल जाएगा। इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे इमेज बनेगा, F1 पे। ये लिख दिया अपना, हो गया। ये दोनों, इसमें जो भी कंडीशन बनेगी दोनों वर्चुअल बनेगी। हमने इसमें इमेजिनेशन किया, कल्पना किया है, तो इस इमेज की नेचर कैसे होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो हमने दोनों वर्चुअल किया ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गई इसकी कंडीशन। चलो मीडियम की, किसकी बात कर रहे हैं, मीडियम की। मीडियम दो ही होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम और दूसरा कौन सा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम। रेयर का मतलब एयर, खाली। डेंसर का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ भरा हुआ। जैसे मार्कर में कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। ग्लास, शीशा कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, जिसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। तो इसमें मीडियम में क्या, दो लाइट रे। सबसे पहले लाइट रे अगर रेयर से डेंसर में जाए तो क्या होगा, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में आए तो क्या होगा। तो फर्स्ट ये बोलता है, फर्स्ट करता है वो रेयर से डेंसर में। मैं एक इंसिडेंट रे लेके आता हूं। जैसे ही सरफेस पे ड्रॉप टच करेगी, इसी सरफेस अपन ड्रॉ करेंगे बेटा एक नॉर्मल रे। कौन सी ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर अपन, नॉर्मल रे। इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हुई कि ये जानी ऐसे थी, जैसी आई थी वैसी जानी थी, लेकिन व्हेन ए लाइट रे पासेस थ्रू रेयर टू डेंसर इट्स बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल रे। ये किस रे की तरफ बेंड करेगी बेटा, ये बेंड करेगी नॉर्मल रे। इस रे को अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इस रे को अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। देखो जानी तो सीधी थी, हल्की सी बैंड करेगी, किसकी तरफ, नॉर्मल रे की तरफ। इस रे को अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्ट हुई ना, ये बैंड हुई, रिफ्रैक्टेड रे। व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट्स बैंड किसकी तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल रे। किसकी तरफ बैंड करेगी, ये नॉर्मल रे की तरफ बैंड करेगी। कब, जब रेयर से कहां जाएगी, डेंसर में। दूसरा बात कर लूं डेंसर से रेयर में, तो लिए देखो व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जैसे ही सरफेस पे टच करेगी, अपन इस सरफेस पे क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, इस सरफेस अपन ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब देखो ये ऐसे आ रही थी, जानी कैसे थी, सीधी, लेकिन ये नॉर्मल से क्या भागेगी, दूर भागेगी। इस रे को अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इस रे को अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट्स बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसमें नॉर्मल से क्या भागेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल रे। यहां पे नॉर्मल से क्या भागेगी बेटा, दूर भागेगी। ये दोनों फंडा देखो, when a light ray travel from rare to denser it's bend towards normal, when a light ray travel from denser to rare it's bend away from normal। इसमें away from, इसमें towards। तो बेटा ये अपने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया लाइट वाला। न्यूमेरिकल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो तुम्हारे अपलोड कर रखा लाइट के। थैंक यू।